विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चंद कमलों में श्री सुखा की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्यायालय का उपदेश देते हुए सभी मनुष्यों को जगाते हुए न्याय और निर्णय का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि सारा संसार भ्रम भूल कल्पना रूपी जंजीरों में और विषय वासना रूपी जंजीरों में और मोह ममता आसक्ति रूपी जंजीरों में बंधा हुआ है। सारा संसार बंधा है। एक दो बंधे हों तो उनको छुड़ाने में बड़ी सहूलत आसानी होती है, और सारा संसार ही बंधा हो तो कहाँ तक कौन छुड़ाएगा किसको। तो साहब ने यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहा है कि हे भाई विद्वानों, हे ज्ञानियों, 4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप लोग भ्रम दीवाने बने रहोगे, जब तक आप भ्रम के गुलाम बने रहोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा मिटने वाली नहीं है। कितने भी यत्न कर लो, बड़े बड़े यत्न कर करके हार गए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी चले गए भ्रम दीवाने होकर के। भ्रम में ही उनका पूरा जीवन गया। सत्य न्याय को वो जान ही नहीं पाए, विवेक विचार से वो काम ले ही नहीं पाए। अब कहाँ तक कहा जाए इन भूले हुए लोगों की वाणी को। निर्गुण सरगुण कर जीव को माने मूर्ख सोए। निर्गुण सरगुण देह के लक्षण जानो सोए। सदगुरु श्री गुरु दयाल साहब जी कहते हैं कबीर परिचय साखी में, साखी नंबर 78 में कहें कि निर्गुण सरगुण कर जीव को माने मूर्ख सोए। वो मूर्ख है। और भी जो कोई भ्रमिक लोग चेतन जीव को निर्गुण, निराकार, शून्य, आकाशवत, ब्रह्म या उसका अंश करके मानते हैं, अथवा सगुण, साकार, अवतारी ईश्वर या उसका अंश ठहरा करके मानते हैं, अथवा चेतन जीव का खास स्वरूप निर्गुण है या होगा, नहीं तो सगुण रूप होगा। ऐसा अनुमान कल्पनाओं से जो मानते हैं सोई तो पक्के मूर्ख हैं। वैसे पठित मूर्ख व अपठित मूर्ख लोगों की संसार में कमी नहीं है। सत्य स्वरूप का पता ही नहीं रहता है, तभी बिना विचार के कुछ का कुछ मान के अनर्थ बकते हैं, अनर्गल वाणी बोलते रहते हैं। हे संतो, निर्गुण जिसमें कोई भी गुण धर्म लक्षण ही नहीं है, ऐसा शून्य निराकार आकाश है। और सगुण जो रज सत्व तम ये त्रिगुण और पंच विशेष संयुक्त हैं, धर्म, आकार, शक्ति इत्यादि भी जिनमें है, सो ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जड़ 4 तत्व हैं, युक्त 5 तत्वों का पुतला यह जड़ शरीर कार्य रूप में बना है। अतएव युक्त निर्गुण सगुण दोनों लक्षण देह के व जड़ 5 तत्वों के हैं। ऐसा विवेक करके जानिए, और दृष्टा या ज्ञान स्वरूप जीव तो युक्त जड़ लक्षणों से न्यारा है, सो पारख से पहचानिए। कबीर लक्षण देह के निर्गुण सगुण दोई, गुप्त रहे तब निर्गुण सगुण प्रगट होय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे नरजीवो, निर्गुण और सगुण दोनों ही खास करके जड़ के लक्षण हैं।
आकाश निर्गुण निराकार अक्रिय पोल मात्र अन्य तत्वों की अपेक्षा से वह अवकाश कहा जाता है। और चार तत्व सगुण साकार हैं। उनमें वायु अदृश्य सर्व सूक्ष्माकार है, अग्नि दृश्य स्थूल सूक्ष्माकार वाला है, परमाणु रूप से अदृश्य तथा समूह में दृश्य होता है, तथा केवल अग्नि पकड़ में नहीं आता है, इससे सूक्ष्म माना जाता है। और जल पतला तथा पृथ्वी कठोर, ये दोनों स्थूलाकार वाले हैं। इस प्रकार चारों तत्व सगुण हैं। यही तत्व ज्ञान का निर्णय विचार दर्शन है। उन्हीं तत्वों के संघात से शरीर बना है। यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों देह के लक्षण में अनुभव प्रकाश होते हैं। सो निम्न प्रकार से जानना चाहिए। योगी व ज्ञानी लोग साधना विशेष करके वृत्ति को लेकर अंतर्मुख वृत्ति करके और गुप्त रहे। जब अंतःकरण में स्थिर हो शून्य मनुष्य जब उन्मुन कर निर्विकल्प विभान हो रहते हैं, तब उसे वे लोग निर्गुण ब्रह्म स्थिति कहते हैं, क्योंकि वहाँ तीनों गुणों का अभाव ले अवस्था रहती है, तथा वासना बीज हृदय में गुप्त ही रहता है। और जब समाधि ध्यान टूट के स्फुरना या इच्छा उठ के बहिर्वृत्ति होती है, तब सह विकल्प या संकल्प विकल्प होकर रज सत्व तम इन तीनों गुण सहित सगुण स्थूल भाव प्रकट हो जाता है। तो चंचल वृत्ति से सारा कार्य होने लग जाता है। सो यह देह के ही लक्षण से हुआ, तथा यह भी जीव रूप चेतन नहीं है। जनैया जीव अखंड उससे न्यारा ही रहता है, सो पारक स्वरूप है, ऐसा जानिए। जब तक आप लोग ब्रह्म को नहीं त्यागोगे और ब्रह्म के ही पक्के गुलाम बने रहोगे, तब तक आप लोगों को जड़ चेतन का ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए जड़ाध्यास को त्यागना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि दोष नहीं देखना चाहिए। अरे बिना दोष देखे बचेगा कैसे? कोई कहता नहीं कमी नहीं देखना चाहिए। बिना कमी देखे बचेगा कैसे? है ना, कमी भी देखनी पड़ेगी, दोष भी देखने पड़ेंगे, चलते समय राह भी देखनी पड़ेगी, कहीं गड्ढा तो नहीं है, ऊंचे नीचे में कहीं पैर नहीं पड़ जाए, कहीं कांटे पे पैर नहीं पड़ जाए, ये भी देखना पड़ेगा। रास्ता में मलमूत्र पड़ा हुआ है, उसमें कहीं पैर नहीं सन जाए, ये सब देखना पड़ेगा। आगे नदी है, नाला है, तो कुआं है, बच के चलना ही पड़ेगा, है ना। और कहते नहीं सब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है नहीं, तो एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं, सामने कुआं है तो बचेगा नहीं, तो धड़ाम से गिरेगा मरेगा तो बचेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये बहुत भारी भ्रम है। अंधा है गए पहाड़ चढ़ मोहिन कोई देख, कहीं कबीर पुकार के आप सरीखे लेख। ग्रंथ कहते हैं और हे संतो, जैसे कोई अंधा मनुष्य पहाड़ पर चढ़ करके हमें मलमूत्र त्याग करता है और यह समझता है कि मैं इतनी दूर ऊपर चढ़ के आ गया हूँ तो मुझे यहाँ कोई नहीं देखता होगा। वह धोती खोल के नंगा बैठ जाता है। तो सदगुरु पुकार के कहते हैं देखो वह निर्बुद्धि अंधा अपने समान शव को ही पक्का अंधा ही लगता है, तभी तो ऐसा उल्टा विचार करता है। नहीं तो ऊंचे पहाड़ या टीला पर चढ़े हुए व वहां पर बैठे हुए को तो सबको ही देख लेते हैं, हगने वाले को नहीं तो देखने वाले को लाज, यह कहावत यहाँ लग जाती है।
इसी प्रकार सिद्धांत में पारक दृष्टिहीन अंधा ब्रह्म ज्ञानी या योगी ये लोग योग व ज्ञान की साधना करके पहाड़ चराचर व्यापक ब्रह्म में चढ़े व भ्रमर गुफा सहस्त्रदल कमल शिखा स्थान में चढ़े, वहां चढ़ चुकने पर हगने लगे, अर्थात माया द्वैत दृश्य का अभाव मल विक्षेप आवरण का परित्याग करके शुद्ध बुद्ध निरंजन एक आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म में हूँ, मैं बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गया हूँ। मुझ ब्रह्म को चित्त चतुष्ट प्राण 10 इंद्रियां 5 तत्व 25 प्रकृतियां आदि स्थावर जंगम कोई भी देख नहीं सकते हैं। मैं सबको देखता हूँ, सर्वव्यापक हूँ इत्यादि समझने व कहने व मुझसे हंगने लगे, मुख से हंगने लगे, मुख से पादे और फिर हंगे। कहा सदगुरु श्री कबीर साहब के पार की ज्ञाता पार की संत पुकार करके कहते हैं कि देखिए उन अंधे बेपारखियों ने और सबको भी अपने समान अंधे ही समझ लिया है, नहीं तो पारख दृष्टि वाले संत दूर रह के उन सब के रहस्य सिद्धांत को एक एक करके देखते हैं। देह के वे भास प्रकाश आनंद आदि सब देह के साथ ही छूट जाएंगे। बिना पारख जीव जड़ाध्यासी होकर 84 योनियों के गर्भाश में ही जाएगा, सो उन्होंने नहीं जाना। इसी से देह के भास अध्यास आदि में गाफिल होकर जड़ाध्यासी बद्ध हुए और आवागमन में पड़ गए, अथवा अंधा विषय तथा वाचक ज्ञानी पहाड़ रूप कल्पना विषय और स्त्री देह में चढ़ के विषय भोग करने लगे। निर्लज्ज हुए सोई हंगना है, वे छिपे छिपे कुकर्म करने लगे। मुझे कोई देखता नहीं ऐसा समझ के मनमाने बुरे कर्म करते रहते हैं, और ऐसे पामर विषयी लोग मूर्खता से और सबको भी अपने जैसा ही लगते हैं। सो जैसा होता है सो दूसरे सज्जन संत महात्मा आदि को भी वैसी ही निगाह से देखते हैं और अपने समान ही वे समझते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इससे वे कुभावना ही किया करते हैं। वैसे लोगों का संघर्ष नहीं करना, उनका संग नहीं करना चाहिए। अच्छे विवेकी पारखी संतों की संगति करके और भ्रम भूल कल्पना को दूर करना चाहिए। और जो भ्रम भूल कल्पना में मौज लेते हैं और सत्य न्यायालय को जानते नहीं और कहते हैं कि दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसे भ्रम के लोगों से बचना चाहिए। जब तक हम दोष नहीं देखेंगे तब तक हम शराब से कैसे बचेंगे? जब तक दोष नहीं देखेंगे तब तक अपनी भांग से कैसे बचेंगे? जब तक शराबियों की गति नहीं देखेंगे तब तक उससे कैसे बचेंगे? जब तक हमने शराब जीवन में नहीं देखा हो तब तक उससे कैसे बचेंगे? शेर कभी जीवन में नहीं देखा हो उससे हम कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते हैं। इसलिए पहचान जानकारी देखना जरूरी है, तभी हम उस व्यक्ति विषय से बच सकते हैं, नहीं तो हमको कोई बचाने वाला नहीं है। एक कर्म देख करके जाना जाता है, एक करके जाना जाता है ना। तो जो बिना किए कर्म करे जो जाने जाते हैं वो संसार की गतिविधि को देखते ही जान लिए जाते हैं। जिसने कभी जीवन में स्त्री भोग नहीं किया हो और फिर उस विषय में वो जानना चाहे तो जान सकता है, क्योंकि संसार के लोग लिबड़े हुए हैं उसे, और वो कहे कि नहीं मैं कर्म करके ही देखूंगा, पहले स्त्री को देखूंगा फिर कर्म तब देखूं, तो नहीं तो फिर तो बिगड़ जाएगा। तो सदउदय जी कहते हैं कि करके कोई कर्म देखा जाता है, कोई बिना किए देखा जाता है ना। जो पारसी जो संत होते हैं, जो शुरू से संत होते हैं, जो अखंड बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो कभी करके कर्म नहीं देखते, वो तो देख करके ही संसार की हालत को देख करके ही जान लेते हैं, इसलिए वो बचे रहते हैं संसार के चक्कर से। सदउदय जी कहते कबीर आचार्य सब कहें नाम रूप को ज्ञान, नाम रूप चीने नहीं रूप लखाने आन, रूप बखाने आन।
खूब बखानते रहते हैं, उनकी सीधी बात करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, बिना रूप का नाम जो अब तक सुना न कान, बिना रूप का नाम सो कैसे जग में जान। तो बिना रूप का नाम जो अब तक सुना न कान, बिना रूप का नाम ऐसा नहीं सुना। और जो आप कह रहे हो बिना रूप का नाम, वो तो आपकी कल्पना है, मिथ्या धोखा है। छिनमाही बोधित भय ज्ञान थके अधिकाय, और छिनमाही संशय भय दे ठगनी हुदकाय। सदुदेव विषय वासना भ्रम कल्पना, ये ठगनी है जो हुदका देती है ना। बिना रूप का नाम जो है वही ईश्वर परमात्मा है। बिना रूप को नाम सो कैसे जग में जान। और आप लोग जाने कैसे हैं, क्योंकि उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, कभी देखा नहीं, तो कैसे आपने जाना। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को दूर करें और धोखे को दूर कर दें, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। कल लोगों ने कैसी कल्पना की थी कि सूर्य ग्रहण पड़ा है, और सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं ये लोगों को पता नहीं है। ये तो पृथ्वी और चंद्र की छाया सूर्य पर पड़ती है दो प्रकार से। एक समय चंद्र बीच में आ जाता है और एक समय और पृथ्वी बीच में आ जाती है। और अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है। यही होते रहते हैं और समय समय पर अनादिकाल से ये ऐसा ही होता चला आ रहा है। और ज्योतिषी लोग उसका गणित लगाते हैं, बड़े बड़े पंडित ज्ञान लगाते हैं, उसे वो बता देते हैं। इसमें कोई कहते हैं कि इसमें भोजन नहीं बनाना चाहिए, इसमें कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़े भी नहीं देना चाहिए। ये सारी भ्रम की धोखे की बातें हैं। और जब तक हम इन भ्रम को धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और पार की संतों की शरण में नहीं लगेंगे, तब तक ये भ्रम हमारा जीवन में कभी मिटेगा ही नहीं। सारे संसार के लोग इस भ्रम में डूबे हुए हैं। साधु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया, और फिर भी यदि लोगों के और कान ना खुले और फिर भी उनको रूप दे करके सार असार सत्य का ज्ञान ना हो, तो सदगुरुदेव इसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए बंदी छोड़ गुरुदेव का ये न्याय है, सदगुरुदेव का ये निर्णय है। जड़ चेतन का सदगुरुदेव ने भेद बता दिया और सभी प्रकार की मानंदी पूरी परखा दी। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का इसमें कोई लेना देना, कोई पक्षपात नहीं है इनसे, है ना। कहीं कबीर बचेगा सोई जो रजसतम से न्यारा होई, कहीं कबीर बचेगा सोई जो चारों वर्ण से न्यारा होई, कहीं कबीर बचेगा सोई जो भरम भूल से न्यारा होई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो जो भरम भूल से न्यारा हो जाता है और जो स्त्री भोगों से न्यारा हो जाता है, जो पवित्रता अपने हृदय में धारण कर लेता है, जो जड़ाध्यास से मुक्त हो जाता है, जो 4 6 7 18 प्राणों की कल्पना अच्छी प्रकार समझ लेता है, और जो कथा वाचक जितने भी जो भ्रम भूल कल्पना में डालने वाले हैं और तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने वाले हैं, इनकी मानंदी जब तक हमारे अंदर बसी रहेगी, ये खोट हमारे अंदर जब तक बसी रहेगी, तब तक हम खोट में ही अपने पूरे समय को गुजारते रहेंगे। उस खोट में ही हम तन मन वचन को लगाए रहेंगे। हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि खोटा कर्म कौन सा है और अच्छा कर्म कौन सा है। अच्छे बुरे की जब तक पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमारा जीवन पशुओं के समान बीतेगा। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानी हो, हे 4 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे जपी तपी सन्यासी हो, हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल और पठान कहलाने वाले हो, आप लोग जब तक सत्य को नहीं जानोगे और सत्य वृत्ति नहीं अपनाओगे और जब तक आप पक्षपात लेते रहोगे, तब तक आप पक्षपाती होकर के ही मरोगे, आपको सत्य का बोध होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि झूठा कब न करे काज और हों बरियों तो सुन लाज। हे भाइयों, झूठा क्यों बनते हो? हे भाइयों, ठग धूर्त क्यों बनते हो? हे भाइयों, मांस खा के मांसाहारी क्यों बनते हो? हे भाइयों, किसी का गला क्यों काटते हो? इस बुरे कर्मों को, चोरी, इन सब विचारों को त्याग दो, तब आपका हृदय पवित्र होगा और ये तन से होने वाला नहीं है। और विचार करो और विचार करके इस उपदेश को अपने अंदर उतारो और मंथन करो, तब पूर्ण आपको शांति मिलेगी। जब तक आप श्रवण मनन निध्यासन नहीं करोगे, पारक सिद्धांत को कानों से जब तक नहीं सुनोगे और जब तक हृदय में ले जा करके उसको खूब विचार नहीं करोगे,
मतोगे नहीं, तब तक आप सार भेद को जान ही नहीं सकते। इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अष्टमा सद्गुण को धारण करें और 10 दोषों विजय प्राप्त कर तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।